जब से पाकिस्तान में बजट की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम है। कल जब हफ्ते का आगाज़ हुआ तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 2.7% ग्रोथ दिखाई और आज भी तकरीबन 2% की ग्रोथ के साथ अब ये 2 दिनों में 4.5 से 5% की ग्रोथ मार्केट शो कर चुकी है। 180 का इंडेक्स भी आज मार्केट ने दोबारा कई महीनों के बाद क्रॉस किया है। तो अब इस पॉजिटिव मोमेंटम को आगे कैसे कैरी करना है और आगे के दिन और फिर अगले हफ्ते कैसे रहेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के CEO एहसन मेहनती साहब। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब कल एक बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ मंडे, आमतौर पर ऐसा पिछले 2-3 महीनों से हमें नहीं देखने को मिल रहा था मार्केट में, लेकिन मंडे के बाद ट्यूसडे भी मोमेंटम बरकरार रहा, कंटिन्यूटी चल रही है मार्केट की बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव। तो अब ये आगे आने वाले 2-3 दिन कैसे रहेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक्स कैसे हो सकते हैं? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आए? देखिए, जब ये पीस डील हुई है तो आई थिंक कि उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्वेस्टर्स ने लिया है। यूएस ईरान पीस डील है। आई थिंक जो पॉलिसी रेट का स्टेटस को होना है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आई थिंक कि इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जब पॉलिसी रेट के अंदर कमी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है नेगेटिव हुआ है, तो उसका काफ़ी मुस्बत जो है इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। इस वजह से जो है हमने देखा है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बहाल हुआ है। नए इन्वेस्टर्स भी जो है पोर इन हुए हैं, नए IPOs भी आए हैं, उनका भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। सही। और साहब, ये अब ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट अभी हमने देखा लास्ट अनाउंस होना था स्टेट बैंक की तरफ से, उसको स्टैटिक रखा गया, लेकिन जो फोरकास्ट है इन्फ्लेशन रेट की वो थोड़ा सा हायर साइड पर है एज़ कम्पेयर टू दिस एग्जिस्टिंग ईयर। तो अब ये अगले साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो फिर पॉलिसी रेट में भी इजाफा होता है, तो एक नेगेटिविटी थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है मार्केट के लिए। देखिए, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 8% है। लास्ट जो इन्फ्लेशन रेट रिपोर्ट हुआ है 11.47 है। तो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो वैसे ही 8% एक्सपेक्टेड था, जो कि अनएक्सपेक्टेड नज़र आ रहा था क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और बढ़ती जा रही थी। अब इस वक्त जब पीस डील आ गई है, यूएस ईरान की इंटरिम पीस डील, तो इससे एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये फाइनल पीस डील बन जाती है तो फिर ऑयल प्राइसेस $70 के करीब आ जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन जो है दोबारा से जो है 8-9% पर आ जाएगी और ज़ाहिर है पॉलिसी रेट के अंदर भी गिरावट देखी जाएगी। इस एक्सपेक्टेशन पे पॉलिसी रेट के कम होने की जो एक्सपेक्टेशन है उस पे हमने देखा कि मार्केट जो है उसने आउट परफॉर्म किया है। कुछ 4-5 दिनों में 10,000 पॉइंट मार्केट बढ़ चुकी है और तवक्कुआत यही है कि आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो नई इन्वेस्टमेंट भी पोर इन होगी और पॉलिसी रेट भी जो है आने वाले पॉलिसी रेट जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि उसके अंदर पॉलिसी रेट के अंदर कटौती देखी जाएगी। और ये मोमेंटम अगर हम कंपेयर करें जो जनवरी 2026 का मोमेंटम था जहां हम 190s को टच कर गए थे इंडेक्स में, तो ये उसी पैटर्न पर अब चल पड़ी है मार्केट या अभी भी थोड़ा सा रिकवरी फेज़ में अभी टाइम लगेगा जैसे जैसे पीस डील के हवाले से और खबरें आएंगी? देखिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी वजह यही है कि पीस डील जो है वो कुछ उसका सक्सेस नज़र आ रहा है। दुनिया भर की मार्केट्स रिकॉर्ड हाई की तरफ चल रही हैं और पाकिस्तान मार्केट भी दोबारा रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रहा है। इससे पहले 190,000 का तकरीबन लेवल था रिकॉर्ड हाई का और अब आई थिंक ये मार्केट चंद दिनों में उस रिकॉर्ड को क्रॉस करेगी जैसे जैसे पीस डील जो है सक्सेसफुल होती रहेगी। ये इंटरिम पीस डील है और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करें कि फाइनल पीस डील तक जो है मार्केट उस लेवल को क्रॉस कर जाएगी जो कि ऑल टाइम हाई था। और ऐसा बजट अनाउंसमेंट्स का इस वक्त मार्केट पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है? सुपर टैक्स एक्सपोर्टर्स के लिए ख़त्म किया गया, ओवरऑल टैक्सेस में काफ़ी हद तक कमी की गई है। तो जो अगले 6 महीने जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग के 6 मंथ्स होंगे, ये जो प्रोजेक्शन थी मार्केट की कि 260 इंडेक्स तक ये उसका इंडेक्स जाएगा 260K तक, तो ये अब वहाँ तक ही अभी ये मौजूद है या इससे भी आगे निकल सकती है मार्केट? एक आउटसाइड चांस मौजूद है? देखिए, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन है कि 260,000 की जो कि प्रिडिक्शन थी, आई थिंक कि अगर ये पीस डील सक्सेसफुल हो जाती है तो वो लेवल्स नज़र आएंगे। अगर पॉलिसी रेट के अंदर कटौती होती रही, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है फेवरेबल आता रहा, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। एक तो ये डील का सक्सेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉलिसी रेट का कम होना इंपॉर्टेंट है और तीसरा ये जो फेडरल बजट के जो अनाउंसमेंट आए हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सुपर टैक्स जो है कुछ चंद कंपनियों पर जो है लागू हुआ है। 10% से 8% हुआ है। कोई मेजर उसके अंदर सुपर टैक्स के अंदर कमी नहीं देखी गई। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर भी बड़ी कमी नहीं देखी गई, बल्कि हदफ जो है 12 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन हो चुका है, जिससे टैक्सेशन ज़्यादा होगी। टैक्सेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। वी होप कि ये जो सक्सेस इसकी जो डील है पीस डील ये सक्सेसफुल हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ एहसन मेहनती साहब, CEO आरिफ हबीब कमोडिटी मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब लग ऐसा रहा है कि जिस तरह हफ्ते का आगाज़ बहुत पॉजिटिव हुआ है, ये वीकेंड और फिर आने वाले दिनों में बड़ी पॉजिटिव खबरें आनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।